फैमिली बाय चॉइस का एपिसोड 11 की पार्ट 1 के शुरुआत में सन्हा जूओन को रोकता है और कहता है कि मत जाओ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तभी जूओन ऑकवर्ड फील करती है और वो कहती है कि हाँ, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मेरे भाई के जैसे, और पापा और अंकल भी तुम्हें पसंद करते हैं और हम सब तुम्हें पसंद करते हैं। तभी सन्हा कहता है कि तुम्हें पता है मैं क्या कहने जा रहा हूँ, तो मैं जाता हूँ कहकर वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद जूओन सैड होती है। इसके बाद जूओन बहुत सारा बीर खरीद कर घर आती है। तभी दाल पूछती है क्या तुम डिनर नहीं गए हो? तभी जूओन उसकी मोबाइल चेक करने लगती है। इस पर जेहुन मैसेज कर चुका होता है कि तुम मेरे मैसेज को क्यों नहीं आंसर किए हो? अगर तुम्हें मुझे रिजेक्ट करना ही था तो डायरेक्टली कह सकती थी ना, तुम बहुत बुरी हो। जिसे देखकर जूओन सैड होती है लेकिन कुछ रिप्लाई ही नहीं करती है। तभी दाल पूछती है कि तुम क्यों इतने बीर लेकर आए हो? जूओन कहती है कि ये सब और सन्हा का वजह से लेकर आया हूँ। दूसरी ओर सन्हा उसका ग्रुप फोटो में जूओन को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर दाल जूओन से पूछती है कि आज तुम्हें स्टोर में जल्दी जाना था ना? तभी जूओन कुछ बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगती है। तभी दाल उसे रोककर तुम कल रात से कुछ अजीब से बर्ताव कर रहे हो, तो तुम्हें क्या हुआ है पूछती है। तभी जूओन कुछ बहाना बनाकर उसे वहाँ से ले जाने लगती है। इसके बाद जब दाल और जूओन लिफ्ट की ओर जाते हैं तभी वहाँ जूओन सन्हा को देखती है, तो वो सन्हा को देखकर जल्दी से घर के अंदर जाती है और दाल से कहती है कि मेरी कुछ चीज़ यहाँ रह गया है तो तुम जाओ। इसके बाद लिफ्ट में सन्हा दाल से पूछता है कि क्या कल जूओन को कुछ स्पेशल हुआ है? दाल कहती है कि हाँ, कुछ तो हुआ है। वो कल उसके डेट पर जाना भूली थी और बहुत सारा बीर्स लेकर आई थी। जिसे सुनकर सन्हा मुस्कुराने लगता है। सन्हा को मुस्कुराते हुए देखकर दाल को जूओन की बात याद आती है जहाँ पर वो कही थी कि ये सब सन्हा का वजह से हुआ है। इसे याद करके वो सन्हा से पूछती है कि तुमने जूओन को कल डेट में जाने मना किए थे ना, लेकिन वो लड़का अच्छा लड़का है। तभी दाल सन्हा से पूछती है कि क्या तुम जूओन को पसंद करते हो? तभी सन्हा का एक्सप्रेशन को देखकर दाल को पता चलती है कि वो जूओन को पसंद करता है। दूसरी ओर हम जंगजे और ऊक को देखते हैं। जंगजे को खुश में देखकर ऊक पूछता है कि तुम क्यों खुश हो? जंगजे कहता है कि मैं हमारा बच्चों के लिए खुश हूँ। तभी ऊक कहता है कि लेकिन वो लोग हमारा साथ तो नहीं है ना? जंगजे कहता है कि लेकिन वो लोग हमारा करीब का सिटी में है ना, तो हम उन्हें कभी भी देख सकते हैं। दूसरा ओर हम सन्हा को देखते हैं जिसे उसका माँ का कॉल आ रहा होता है लेकिन वो पिक नहीं करता है। तभी उसका पास जुनहो आता है और वो सन्हा से कल जूओन डेट में नहीं गई थी कहता है। सन्हा कहता है कि मुझे पता है। तभी जुनहो कहता है क्या आपको पता है? मुझे लगता है कि जूओन डेट पर इसलिए नहीं गई थी क्योंकि मैं उसे उसके बर्थडे पर फ्लावर्स दिया था, तो वो फ्लावर उसे बहुत पसंद आई थी, तो उस दिन से वो मेरे बारे में सोचने लगी होगी। इसे सुनकर सन्हा को हंसी आ रहा होता है और वो कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। तभी जुनहो कहता है कि क्या तुम मेरे लिए जूओन से पूछ सकते हो क्या वो कल डेट पर क्यों नहीं गई थी, और तुम उसे ये भी पूछो कि वो मेरे लिए नहीं गई थी क्या? सन्हा कहता है कि मुझे लगता है वो किसी और वजह से वहाँ नहीं गई है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं कहकर जाने लगता है। तभी जुनहो को गुस्सा आता है और वो पूछता है कि क्यों नहीं, और तुम्हें ये सब जूओन से पूछना चाहिए। दूसरी ओर हम जूओन को देखते हैं जो उसकी मोबाइल देकर अपने आप से कहते हैं कि सन्हा मुझे कल रात इतना बड़ा शॉक दिया है और इसके बाद वो मुझे एक बार भी कांटेक्ट क्यों नहीं किया है। इसके बाद मैडम जंगजे का रेस्टोरेंट में आती है और जंगजे से कहती है कि तुम तुम्हारा बेटी का शादी जल्दी से करो। जंगजे पूछता है कि क्यों? मैडम कहती है कि आज मैं फुनरल में गई थी जहाँ पर उस आदमी को एक बेटी थी। उसका डेथ होने के बाद वो लड़की अजीब से बर्ताव करने लगी थी और उसकी कया अब उसके हस्बैंड रख रहा है। जंगजे हंसते हुए कहता है कि लेकिन मैं अभी भी यंग हूँ। मैडम कहते हैं कि
मौत कभी भी आ सकता है। जंगजे कहता है कि ये तो सही है, लेकिन मेरे साथ जून है, सन्हा है और ऊक है। तभी मैडम कहती है कि लेकिन वो लोग तुम्हारा फैमिली नहीं है। जून कहता है कि लेकिन ये मेरे पापा है। तभी मैडम कहती है कि जब तुम्हें शादी होगा तब तुम्हारा ही अलग फैमिली होगा। जून कहता है कि तो मैं शादी नहीं करूंगा। इसके बाद जून को एक ब्रोकर कॉल करते हैं और कहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट पर आपका फैमिली का भी साइन चाहिए, जिसे सुनकर जून परेशान होता है। दूसरी ओर सन्हा जून को कॉल करता है। सन्हा का कॉल पिक करने जून घबराती है, फिर भी कॉल को पिक करती है। तभी सन्हा पूछता है कि कल पापा हमारा साथ डिनर करना चाहते हैं, लेकिन जून मुझे कुछ और काम है कहकर कॉल को कट कर देती है। तभी सन्हा सैड होता है। तभी दाल जून से पूछती है कि तुम्हें किसने कॉल किए थे, तुम इतनी परेशान क्यों हो रहे हो। जून कहते कि सन्हा ने कॉल किया था और वो गुस्से से चिल्लाने लगती है, जिसे देखकर दाल हंसने लगती है। फिर अगले दिन जून पापा से मिलने घर आती है। तभी वो सन्हा और जून को भी आते हुए देखती है। सन्हा को देखकर जून परेशान होती है। तभी वो खुद को कंट्रोल करके जून और सन्हा का पास जाकर ओप्पा तुम लोग आए हो कहकर उन्हें ले जाने लगती है। इसके बाद जून खाना खाते वक्त जून और सन्हा को ओप्पा कहकर बुला रही होती है, जिसे सुनकर सन्हा को गुस्सा आ रहा होता है। यहीं पर जून उनसे कहता है कि मुझे कुछ कहना है, और वो जून के हाथ पकड़कर उसे कहता है कि हम दोनों शादी करते हैं। इसे सुनकर जंगजे और सब लोग शॉक होते हैं और सन्हा को गुस्सा आ रहा होता है। जून के हाथ को हटाती है। तभी जून सबसे कहता है कि क्यों मैं जून से शादी नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं जून से शादी किया तो हम फैमिली बनेंगे। इसे सुनकर सन्हा को गुस्सा आ रहा होता है। तभी जून कहती है कि अगर तुम्हें लीगली हमारा फैमिली बनना है तो एडॉप्शन करते हैं। तभी जून कहता है कि ऐसा नहीं है, मैडम ने कही थी कि सन इन लॉ बेटे से अच्छे होते हैं। तभी जून कहती है कि अगर तुम मेरे पापा का दामाद बनना चाहते हो तो पापा से कहो कि उन्हें एक बेटी को अडॉप्ट करने, तो तुम इस मामले में मुझे बीच में मत लाओ कहती है। इसके बाद जून टेरेस में अकेले बैठकर परेशान होती है। तभी उसके पास सन्हा आता है। यहीं पर फैमिली बाय चॉइस का एपिसोड 11 का पार्ट 1 खत्म होता है।